नमस्कार दोस्तों, एनडीसी वीडियो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखो, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के रीति रिवाज, जिसमें अपन राजस्थान के 16 संस्कार पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अपन विवाह से संबंधित रीति रिवाज भी पढ़ चुके हैं और अब अपन पढ़ेंगे गम या शोक से संबंधित या मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज। तो उनमें से पहला रीति रिवाज अपना आता है बधर। अब देखो, गम से संबंधित है तो आप भी एकदम गमगीन मत जो हो जाना है, ज्यादा इमोशनल होने की आवश्यकता को नहीं है। क्लास अपन जो की देखनी है भाई, आपको वही तरीको एकदम बिंदास तरीका में देखनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी। बधर क्या होता है? राजस्थान में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों द्वारा मुंडन करवाया जाता है। मुंडन करवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बधर कहते हैं। आपको पता है ना, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के जो पुरुष जो होते हैं वो उस समय मुंडन करवाते हैं, यानी अपने सिर के बाल वो मुंडवाते हैं। तो ये जो संस्कार, ये जो अपना जो रीति रिवाज होता है उसे किस नाम से जानते हैं? बधर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में एक होती है बैकुंठी। बैकुंठी क्या होती है? यानी जो शव यात्रा जो होती है या शव की जो शव के लिए जो सजाई जाती है उसे क्या कहते हैं? बैकुंठी कहते हैं। यानी शव यात्रा जो होती है उसे क्या कहते हैं? बैकुंठी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में होता है बखेर। शव यात्रा राजस्थान में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर शव यात्रा के ऊपर से शव यात्रा के ऊपर उछाले जाने वाले सिक्के बखेर कहलाते हैं। यानी शव यात्रा के ऊपर से जो सिक्के उछाले जाते हैं, और जो सिक्के उछाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बखेर। या इसे दूसरे नाम से अगर जाने तो इसे उछाल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उछाल भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बखेर या उछाल किसे कहते हैं, तो राजस्थान में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर, याद रखना, जो सिक्के उछाले जाते हैं वो वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर उछाले जाते हैं, ऐसे नहीं उछाले जाते। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर से उछाले जाने वाले जो सिक्के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बखेर कहते हैं। इसके बाद में अगला जो रीति रिवाज होता है वो रीति रिवाज है आधेटा। देखो, आधेटा क्या होता है? शव को जब अपन लेकर के जाते हैं और जहां पे शमशान घाट जो होता है, तो शमशान घाट और घर के बीच में जो चौराहा आता है वहां पे शव की दिशा बदली जाती है। यानी शमशान घाट और घर के बीच की दूरी पर शव की दिशा बदली जाती है। उसे आतेटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आतेटा कहते हैं। इसके बाद में अगला जो रीति रिवाज अपना आता है वो आता है दंडोत। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर
उसके पुत्र व परपुत्र द्वारा दंडवत प्रणाम करते हुए शव यात्रा निकाली जाती है। यानी कि जब शव यात्रा लेकर के जाते हैं तो शव यात्रा के आगे आगे उसके जो पोते और पड़पोते जो होते हैं वो दंडवत प्रणाम करते हुए चलते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे दंडोत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंडोत कहते हैं। इसके बाद में अगला जो अपना रीति रिवाज है गम या दुख से संबंधित या मृत्यु से संबंधित वो होता है अंत्येष्टि। वो क्या होता है? अंत्येष्टि होता है। देखो अंत्येष्टि क्या होता है, किसे कहते हैं, बात करते हैं अपन अंत्येष्टि के बारे में। अंत्येष्टि अंत्येष्टि क्या होता है? अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अंत्येष्टि कहलाती है। इसके बाद में मैं आपको वैसे बता देता हूँ, मौखिक आप याद रखना, एक होता है लांपा लगाना। तो अंतिम संस्कार के समय शव को जो अग्नि दी जाती है उसे कहते हैं लांपा लगाना। क्या कहते हैं? लांपा लगाना। इसके बाद में एक होता है कपाल क्रिया। कपाल क्रिया, कपाल क्रिया क्या होती है? जब शमशान घाट पे अपन शव लेकर जाते हैं शमशान घाट पे, और वहां पे अंतिम संस्कार करने से पहले उसका जो कपाल या जो सिर को फोड़ा जाता है, ये उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कपाल क्रिया। इसके बाद में होता है पाणीवाड़ा। पाणीवाड़ा देखो ये क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आप याद रखें कि अंतिम संस्कार के बाद वापस आकर स्नान करके परिवारजनों को सांत्वना देना पाणीवाड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? पाणीवाड़ा। जब शव का अंतिम संस्कार करके वापस आते हैं, वापस आने के बाद में जो चार लोग जो होते हैं जो शव को लेके जाते हैं, वो वापस आकर के कुएं के ऊपर जो स्नान आदि करते हैं, तो उसके बाद में परिवार के लोगों को जो सांत्वना प्रदान की जाती है उसे क्या कहते हैं? पाणीवाड़ा कहते हैं। एक होता है सांत्रवाड़ा। सांत्रवाड़ा क्या होता है? मृत्यु के दिन से 12 दिन तक जो अपन 12 दिन करते हैं मृत्यु, एक व्यक्ति की मृत्यु पर, तो 12 दिन तक जो सगे संबंधियों का जो आना जाना रहता है, और जो सगे संबंधी आते जाते रहते हैं और परिवार के लोगों को ढाढ़स बंधाते रहते हैं, उसे कहते हैं सांत्रवाड़ा। तो 12 दिन तक रिश्तेदारों का आना जाना वह सांत्वना देना सांत्रवाड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? सांत्रवाड़ा कहलाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक होता है मौसर। देखो मौसर क्या होता है? राजस्थान में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर 12वें दिन दिया जाने वाला मृत्यु भोज। तो दिया जाने वाला जो मृत्यु भोज होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मौसर। मौसर के बारे में बात करें तो ये वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर दिया जाता है। आप हमेशा याद रखें कि वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर 12वें दिन दिया जाने वाला जो मृत्यु भोज होता है उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं मौसर। ये देखो एक बहुत ही मतलब एक कुप्रथा है, बहुत ही बुरी कुप्रथा है जो अपने राजस्थान में प्रचलित है। हालांकि इस पे ऊपर सरकार ने रोक भी लगाई हुई है, फिर भी आज के वर्तमान समय में भी कई ऐसे समाज हैं जहाँ पे इसको प्रथा का प्रचलन है। हालांकि अनेक जो समाज हैं, जो समझदार समाज है, वो इसे बंद भी कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान जो दक्षिणी राजस्थान अपना है और दक्षिणी राजस्थान के जो आदिवासी जिले हैं जहाँ पे अपने आदिवासी जनजातियों के लोग निवास करते हैं, तो आदिवासी जनजातियों में आज भी ये मौसर की जो प्रथा है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। जबकि एक बहुत मृत्यु के ऊपर दिया जाने वाला जो बहुत जो होता है वो एक बुरी कुरीति होती है, और एक होता है जोसर। जोसर देखो क्या होता है, कोई व्यक्ति जीते जी अपना मृत्यु भोज करके जाता है, यानी कोई व्यक्ति अपने जीते जी अपना मृत्यु भोज करता है, जीते जी अपना मृत्यु भोज करता है, इसे कहते हैं जीवती जिगड़ी। अपने राजस्थानी भाषा में इसे क्या कहते हैं, जीवती जिगड़ी। बहुत से जो लोग हैं वो अपने स्वयं के जीते जी अपना मृत्यु भोज कर देते हैं, उसे जीवती जिगड़ी या जोसर के नाम से जानते हैं। तो ये थे अपने शोक या दुख या मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज। तो अपने राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथाओं में राजस्थान से संबंधित जो व्यक्ति के जीवन से संबंधित 16 संस्कार वो अपन ने पढ़ लिए, विवाह से संबंधित रीति रिवाज है वो अपन ने पढ़ लिए। इसके अलावा शोक या दुख से संबंधित रीति रिवाज है वो अपन ने पढ़ लिए। अब अपन अपनी अगली क्लास में बात करेंगे राजस्थान की प्रथाओं के बारे में। तो ये इससे अगली क्लास से जब तक हो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।